आज की कहानी रुला देने वाली है। एक मजलूम लड़की जो अपनी मासूम बेटी के साथ भूख से मजबूर हो गई और कचरे से रोटी उठाकर खा ली। आखिर उस पर इतना जुल्म क्यों हुआ? पूरी कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दीवारें भी जैसे गम से बोझल हो गई थीं। शमीम बेगम लगातार रो रही थीं। कल से एक लम्हे के लिए भी ना आंख लगी थी, न ही उन्होंने एक लुकमा खाया था। उनका जवान बेटा आरिफ, जो अभी सिर्फ 22 साल का था, इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। मां की आंखें अपने लख्ते जिगर के इंतजार में दरवाजे पर जमी रहती थीं, मगर अब वह दरवाजा हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। घर के एक कोने में आलिया सिमटी हुई बैठी थी। शमीम बेगम चीखते हुए बोली, तेरे भाई ने मेरे बेटे को मार दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तेरी जिंदगी में अजाब बना दूंगी, ताकि तेरे घर वालों को भी एहसास हो कि तकलीफ क्या होती है। हर लफ्ज आलिया के दिल को चीर रहा था। आलिया, जिसकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे, सर झुकाए खामोश बैठी थी। इस घर में कदम रखते ही उसे एहसास हो गया था कि यहां उसके लिए कोई जगह नहीं, कोई अपनापन नहीं। वैसे भी उसके नसीब में मोहब्बत कहां थी। बचपन ही से वह महरूमियों का शिकार रही थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद चाचा चाची ने उसे और उसके भाई को अपने पास तो रख लिया था, मगर सिर्फ नाम के लिए। उसके भाई के साथ उनका रवैया हमेशा नरम और अच्छा रहा, क्योंकि सारी जमीन उसके नाम थी। मगर आलिया, उसके हिस्से में सिर्फ नफरत, ताने और जिल्लत आई। यहां तक कि उसका अपना सगा भाई भी उससे बेजार रहता था, जैसे वह उसकी बहन नहीं बल्कि कोई बोझ हो। कल जब उसके भाई और आरिफ के दरमियान झगड़ा हुआ, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। हाथापाई के दौरान चलने वाली एक गोली ने सब कुछ खत्म कर दिया। आरिफ की सांसें वहीं थम गईं और उसके साथ ही कई जिंदगियां भी उजड़ गईं। मगर सजा सिर्फ आलिया को मिली। उसे वनी के तौर पर इस घर में भेज दिया गया, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक कर्ज हो जिसे चुकाना जरूरी हो। उसका भाई खुद तो बैरून मुल्क फरार हो गया, और आलिया, वह महज 20 साल की कमजोर सी लड़की, खौफ में डूबी हुई, आज शमीम बेगम के घर बैठी थी। कल उसका निकाह शमीम बेगम के बड़े बेटे से होना था। वह लगातार कांप रही थी। दिल में एक अनजाना सा खौफ पल रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी एक बार फिर उसी अंधेरे में धकेल दी जाएगी, जहां न मोहब्बत थी, न इज्जत, न सुकून। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने चाचा चाची के घर में गुजारी थी। अगली सुबह सादगी के साथ आलिया का निकाह फराज के साथ कर दिया गया। न कोई खुशी थी, न कोई दुआ की गूंज, बस खामोशी थी, बोझिल और घुटन से भरी हुई। निकाह के तुरंत बाद फराज बिना कुछ कहे घर से निकल गया। उसके चेहरे पर जमी सख्ती और आंखों में भरा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। शमीम बेगम ने आलिया का बाजू सख्ती से पकड़कर उसे झंझोड़ दिया। उनकी आंखें सुर्ख थीं और आवाज चीख में बदल चुकी थी। जा और जाकर घर के सारे काम कर। तुझे तकलीफ में देखकर तेरे घर वालों को भी तकलीफ होगी, जैसे मुझे हो रही है। उनके लहजे में ऐसा दर्द था जो अब जुल्म में बदल चुका था। वह बेटे के गम में जैसे खुद को खो बैठी थी। आलिया खौफजदा आंखों से उन्हें देखती रही। लब खामोश थे और कदम बेख्तियार किचन की तरफ बढ़ गए। पूरा दिन शमीम बेगम ने उसे एक पल के लिए भी चैन न लेने दिया। घर के हर काम का बोझ उसी के कंधों पर डाल दिया गया। यहां तक कि भैंसों के बाड़े का काम भी उसी के हिस्से में आया। नरम हाथ छिल गए, कदम लड़खड़ा गए, मगर किसी को उसकी थकान नजर न आई। रात के वक्त जब वह थक हार कर किचन की दीवार से टेक लगाए बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। दिल दुखों से इस कदर भरा हुआ था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसी लम्हे शमीम बेगम किचन में दाखिल हुई। उन्होंने बेरहमी से एक प्लेट आलिया के सामने फेंकी। ये खा और यहां से दफा हो जा, सुबह फिर जल्दी उठना है। आलिया ने नम आंखों से प्लेट की तरफ देखा। उसमें सिर्फ आधी सूखी बासी रोटी थी, जो शायद कई दिन पुरानी थी, और साथ एक गिलास पानी। वह कुछ लम्हे खामोश रही। पेट में भूख से मरोड़ उठ रहे थे, मगर उसके नसीब में शायद यही था। उसने जल्दी जल्दी रोटी